भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पीरपैंती प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अदानी पावर प्लांट से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में अदानी पावर प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी, भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार एवं जिला भू अर्जन अधिकारी राजेश कुमार भी उपस्थित रहे। इस दौरान भूमि अधिग्रहण, किसानों को मुआवजा भुगतान, पुनर्वास तथा कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के पश्चात जिलाधिकारी ने किसान चेतना एवं उत्थान समिति के अध्यक्ष श्रवण सिंह से मुलाकात की। इस दौरान श्रवण सिंह ने किसानों की ओर से विभिन्न समस्याओं और मांगों डीएम के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने सभी बातों को गंभीरता से सुनते हुए निर्देश दिया कि संबंधित किसान संपूर्ण दस्तावेज के साथ भागलपुर स्थित उनके कार्यालय में उपस्थित हो, ताकि मामले का शीघ्र निष्पादन किया जा सके। इसके बाद डीएम ने हरिनकोल पंचायत के वार्ड सदस्य रिज्जू पहाड़िया से भी संवाद किया। रिज्जू पहाड़िया ने अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित समाधान का आश्वासन दिया। वहीं जदयू जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता एवं 20 सूत्रीय अध्यक्ष हरेराम शर्मा से भी डीएम से मुलाकात कर जनप्रतिनिधियों की राय जानी। मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि अदानी पावर प्लांट के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है और जिनका मुआवजा अब तक लंबित है, उन्हें यथाशीघ्र भुगतान दिलाने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कई किसानों के व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को समझा गया है। डीएम ने जानकारी दी कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की समस्याएं सामने आई है। पहला, जिन मामलों में पारिवारिक विवाद के कारण एलए कोर्ट में केस लंबित है, यदि किसान आपसी सहमति से आवेदन देते हैं तो कोर्ट से विवाद समाप्त कर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरा, जिन किसानों के नाम से पंचायत बना है था और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए से अधिक मुआवजा मिलना है। ऐसे मामलों में सरकार से राशि सीमा बढ़ाने के लिए पत्राचार किया गया है। तीसरे मामले में सफल नुकसान को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर डीएम ने कहा कि भूमि अधिग्रहण वर्ष 2013 में ही हो चुका है और कुछ लोग किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन पर प्रशासन की पैनी नजर है। अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि पहाड़िया जनजाति के लोगों का पुनर्वास प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्हें पूरे सम्मान के साथ वैकल्पिक भूमि देकर बसाया जाएगा। मुख्य रूप से आज मैं एसएसपी साहब, हमारे सिविल एसडी और पूरी टीम हमारी यहाँ लगी हुई थी कि हमारे जितने भी किसानों का विभिन्न क्षेत्रों में जो मुआवजा बाकी है उनको हम कैसे प्रोसेस करें और हम अपने किसानों को मुआवजा दें, ताकि वे अपना विकास कर सकें, अपने परिवार के लिए सोच सकें। उसी के तहत हमने कई किसानों को यहाँ बुलाया भी था, आमंत्रित किया था, उन लोगों से बात भी हुई है और सभी लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मुख्यतः 3-4 प्रकार की समस्याएं आई है। एक तो है कि यदि आपस में पारिवारिक विवाद रहा है और उनका मैटर यदि सिविल कोर्ट में रेफ़र हो गया है या लारा कोर्ट में रेफ़र हो गया है, तो हमें किसान यदि आवेदन देते हैं कि साहब हम पारिवारिक विवाद को हमने सलटा लिया है, हमको मुआवजा दे दीजिए, तो हम लारा कोर्ट से विड्रॉ करके उनको मुआवजा दे देंगे, पर पैसा उनका मेरे पास रखा हुआ है। अब ये उनको सोचना है कि कितना जल्दी वो पैसा आपस में विवाद सलटा के अपना पैसा ले लेते। मेरे पास पैसा पर्याप्त है। दूसरा कि कुछ लोग आश्रित हैं, जैसे कि कोई जो परिवार में जिनके नाम से उस समय पंचायत बना था वो गुजर गए और उनके वारिसान हैं और उनको मुआवजा 50 लाख रुपये से अधिक का देना है। तो हमने जो विभाग है सरकार से पत्राचार भी किया है कि उनका लिमिट थोड़ा हमें यदि बढ़ा दिया जाएगा तो हम यहीं से मुआवजा दे देंगे, नहीं तो वर्तमान पद्धति में उनको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपना आश्रित का जो है वो लिस्ट बनाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट का ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद मुआवजा देंगे। तो हालांकि कोई भी व्यक्ति सिविल कोर्ट से यदि ऑर्डर लेके चले आते हैं तो उनका भी पैसा मेरे पास रखा हुआ हम दे देंगे। नहीं तो हम प्रयास कर रहे हैं प्रशासनिक साइड से भी कि उनके लिए कि हमने विभाग को चिट्ठी लिखा है कि विभाग यदि हमारी क्षमता बढ़ा देते हैं कि आप इतने लोगों को इतने राशि तक भुगतान कर सकते हैं तो हम लोग कर देंगे। तीसरा कि कई लोगों का था कि फसल लोगों ने लगा दिया है वहाँ, उसके संबंध में लोग आए थे, तो मैं उन सभी लोगों से एक ही बात हमने पूछा है कि नोटिफिकेशन ज़मीन का कब हुआ, तो 2013 से पहले। पैसा कब मिला, तो 2015 में। आप आज अभी 2014-15 में आज 11 साल उस ज़मीन पे मुफ्त की जो ज़मीन आपकी है नहीं, सरकार की ज़मीन पे आप फसल लगाए, आपको किसी ने रोका नहीं, उस फसल को खाए और उस फसल से अपना आप समृद्ध हुए। लेकिन अब तो ज़मीन तो सरकार की है। दूसरी बात कि इस प्लांट का जो इनॉग्रेशन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सितंबर में हो चुका है। उस समय फसल लगी थी धान की फसल जो अक्टूबर नवंबर में कट गई।
तो आप किससे पूछ के आपने फसल लगाया? जी। ये तो जमीन आपकी है ही नहीं, जी। तो आपका हक क्या है? हालांकि इस पूरे प्रकरण में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को दिग्भ्रमित करके लोगों को इसमें बहकाने का प्रयास किए हैं। हम लोगों की नज़र वैसे सभी लोगों पे है और उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी प्रकार से हमारी आम जनता को, गरीब जनता को भड़काने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो हम लोग सजग हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर एक गांव जो है उसमें आ रहा है, एक गांव जो है बाउंड्री में आ रहा है, वार्ता हुई है। वर्तमान में हम लोग आपसी सामंजस्य के कैसे स्थापित करें उस तरीके से हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। उनकी जो मांग है हम विभाग को भेजेंगे, विभाग का जैसा निर्देश होगा उस पर आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन आगे हम लोगों में आपसी सहमति हो गई कैसे काम करेंगे। सर एनएचएससी और जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं हमारे बेहद ही गरीब हैं, उन लोगों से भी मेरी बात हुई है। उनके भी जो वार्ड सदस्य आए हुए थे और उन लोगों को पूरे सम्मान के साथ हम लोग उनको रखेंगे। जो जहाँ भी हम लोग बसाएंगे पूरे सम्मान प्रतिष्ठा के साथ उनको बाहर बसाएंगे और उन लोगों को खुश करके उनको बसाएंगे। सर एक सवाल है एनएचएससी 4 लेन को लेकर सर कि जून से पहले इस सारे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके लिए हम लोग वार फुटेज लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन उससे जो छोटे छोटे जो समस्याएं हैं जैसे बाजार का बोला, हम उसको 1 महीने के अंदर ही रिजॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।